हिसाब से कि मोदी ने अच्छा किया है तो मोदी को इस बार भी बनना चाहिए। इतने बच्चे खड़े हुए हैं, इतने लड़के खड़े हुए हैं, इनमें एक से पूछ कौन सा बेरोजगार है? बेरोजगार हो भैया? नहीं, रोजगार नहीं है। भैया बेरोजगार हो? रोजगार है। G20 भी आने वाला है, 8, 9, 10 को पूरी दिल्ली बंद रहेगी। G20 एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन सारे बागड़ बिल्ली एक हो जाएं, जिस दिन सारे चोर एक हो जाएं, उस दिन समझ लेना या तो गद्दी बैठा हुआ ईमानदार है और या फिर वो कट्टर है। तुम्हें टैली नहीं आ रही, तुम्हें एक्सेल नहीं आ रहा, तुम्हें इंग्लिश स्पोकन नहीं आ रहा है, तो तुम कैसे एमएनसी में काम कर पाओगे? पहली बात तो भुखमरी पड़ रही है यार, बिल्कुल भी। क्या नाम है, ये समझ लीजिएगा मैंने एक छोटी सी कबाड़े की दुकान करी थी, 2 लाख रुपए लगाया था और आज मेरी दुकान में 20,000 रुपए का माल भी नहीं है। कुछ नहीं है। जीएसटी में मुझे रिटर्न मिलता है, मैं जीएसटी भरता हूँ तो मुझे रिटर्न मिलता है, जो मैं खरीदता हूँ उसका रिटर्न मिलता है। अगर कोई ईमानदारी से टैक्स भर रहा है तो उसको रिटर्न मिलेगा। लोग होते हैं, एक होता है भक्त और एक होता है अनभक्त। अगर भक्ति की नज़र से आप देखोगे तो पलटफेर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर अनभक्ति की नज़र से देखोगे तो फिर क्या कहते हैं, कुछ नहीं हो सकता। संविधान आपने देश के साथ गद्दारी करी है। नहीं, आपने देश के साथ गद्दारी करी, आपने कितना महंगा? झाड़ी 500 रुपए पहले मिलती थी, मुझे 500 आज मिल रही है और 1200 के सिलेंडर हो गए चाचा। मेरा नाम संदीप यादव है। हाँ जी। क्या लगता है कि सन 2024 में मोदी जी वापसी कर पाएंगे या गठबंधन की सरकार है? नहीं भाई, उन्हीं की आएगी यार, गठबंधन की कोई सरकार नहीं आएगी, मोदी ही आएगा सर। मोदी आएगा। अभी मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, वो कह रहे मोदी, ये रहा वो बच्चा कह रहा है कि देश बिगाड़ दिया मोदी ने, सब कुछ बेच दिया। देखो भाई, देश में क्या क्या चल रहा है, इंटरनली क्या चल रहा है, एक्सटर्नली क्या चल रहा है, वो मे भी इनको ना पता हो क्योंकि ये अपडेटेड नहीं रहते हैं। अगर आप न्यूज़ देखोगे कि इंडिया ने कितना डेवलप किया है, अगर हम कंपेयर करें 2000 या 2010 अगर कंपेयर करें तो 2023 में कितना डेवलप हुआ है देश, कितनी इसकी पॉलिसीज़ बदली हैं, कितना डिजिटली इंडिया हुआ है। हाँ, तो चांसेस जो है मोदी के हैं। देखो, ये नहीं है कि मतलब अगर तुम मुस्लिम हो तो हिंदू को मतलब मोदी को सपोर्ट ना करो, अगर हिंदू हो तो मोदी को सपोर्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि काम जो अच्छा करे, इंडिया को जो अच्छे लेवल पे लेके जाए, उसको जिताओ। मैं नहीं कह रहा कि मोदी को, अगर आपके हिसाब से अगर अखिलेश है तो अखिलेश को लेके जाओ, आपके हिसाब से अगर नीतीश है नीतीश को लेके जाओ, बट मेरे हिसाब से कि मोदी ने अच्छा किया है तो मोदी को इस बार भी बनना चाहिए। जैसे कि आप चेक कर पा रहे हो कि चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो, जो पॉलिसीज़ हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप देख ही रहे हो कि फ़िलहाल में चंद्रयान 3 गया है मून पे, जो कि कोई भी देश अभी तक नहीं जा पाया है साउथ पोल पे, जो कि सिर्फ इंडिया ने उसको किया। तो इसमें इंडिया को डेवलप करने के लिए मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। और आज जैसे कि आपको पता ही होगा कि जैसे कि G20 भी आने वाला है, 8, 9, 10 को पूरी दिल्ली बंद रहेगी। G20 से हमें बहुत सी मतलब बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि हमारा रोज़गार मिलेंगे, एम्प्लॉयज़ जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनको जॉब प्रोवाइड होगा। तो मतलब इससे क्या होगा कि हमारी जो इंडिया है वो एक बहुत ऊंचे लेवल पे जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि जो 200 रुपये का सिलेंडर रक्षाबंधन को सस्ता करा है मोदी जी का, बीजेपी सरकार का कहना है कि बहनों को रक्षाबंधन की तोहफा है, मगर वही कह रहे हैं कि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सन 2024 का इलेक्शन है इसलिए 200 रुपये सस्ता कर दिया है। सरकार बनने के बाद वही चीज़ दोबारा महंगी हो जाएंगी, महंगाई बहुत कर रखी है, बेरोजगारी बहुत है। आपको लगता है? देखो भाई, बेरोजगारी अगर बात करें, अब तुम्हें भाई अगर कुछ नहीं आ रहा, तुम्हें टैली नहीं आ रही, तुम्हें एक्सेल नहीं आ रहा, तुम्हें इंग्लिश स्पोकन नहीं आ रहा है, तो तुम कैसे एमएनसी में काम कर पाओगे? अगर आपके अंदर कोई सा भी अगर स्किल्स है तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे, आप एम्प्लॉयड रहोगे। अच्छा भाई, ठीक है, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे इतने आदमी हैं, इतने बच्चे खड़े हुए हैं, इतने लड़के खड़े हुए हैं, इनमें एक से पूछ कौन सा बेरोजगार है? एक सेकंड, बेरोजगार हो भैया? नहीं, रोजगार नहीं है। भैया बेरोजगार हो? रोजगार है। भाई इतने में एक भैया बेरोजगार खड़ा करते हैं, कोई बेरोजगार हो तो ठीक है। जब कोई बेरोजगार नहीं तो बेरोजगारी है कहाँ? देश बेच दिया, रेल बेच दी। एक अंगूठा टेक आदमी हूँ, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। मेरे यहाँ फिर भी 25-30 एम्प्लॉय हैं, मैं अपना छोटा सा रोजगार करता हूँ। आप जो कह रहे हैं कि आप अनपढ़ हैं, मगर 25-30 लोग आपके पास काम करते हैं मेरे यहाँ, और किसी भी लड़के की तनख्वाह 10,000 से लेके 25,000 तक के लड़के मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। मेरा होटल का काम है, स्टाफ है, कुछ खाना बनाने वाला भी है, कुछ सर्विस वाला भी है, समझे। मगर जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन वैसा वो काम कर रहा है। भाई जरूरी नहीं है कि हम सरकारी नौकरी डीएम ही बन जाएं। जब हम पढ़े लिखे नहीं तो हम कैसे डीएम बन जाएंगे? डीएम तो जब ही बनेंगे ना जब हम पढ़े लिखे होंगे। जब हम पढ़े लिखे हैं नहीं और हम चाहें कि हम डीएम बन जाएं। क्या लगता है इस बार मोदी जी वापसी कर पाएंगे, गठबंधन आएगा? नहीं जी, ये मैं नहीं बता सकता, ये अपना अपने वोट का सबका अधिकार है। मेरा वोट जहाँ मर्जी जाएगा, मैं अपनी इच्छा से दूंगा, ठीक है। यही कहूँगा कि हर आदमी को सोच विचार के अपना वोट देना चाहिए।
क्या लगता है इस बार राहुल गांधी या मोदी? है जी। इस बार राहुल गांधी या मोदी? भैया पसंद अपनी अपनी है, जिसको जो अच्छा लगेगा वो काम करेगा। ठीक है, आपको कौन पसंद है? मुझे तो सभी पसंद है भैया, मैं किसको बुरा बोलूँ, क्यों जी? मेरे तो सभी पसंद है, आप भी पसंद हो मेरे लिए, भाई साहब पसंद है, पूरी जनता पसंद अब है। देखो आपको मैं मोदी और उसकी बात करता हूँ विपक्ष की। एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन सारे बागड़ बिल्ले एक हो जाएं, जिस दिन सारे चोर एक हो जाएं, उस दिन समझ लेना या तो गद्दी बैठा हुआ ईमानदार है और या फिर वो कट्टर है। अब ये आप फैसला कर लो कि वो कट्टर है या ईमानदार है। आप बताएं, कट्टर हैं या ईमानदार? देखो जी, हम तो सभी के साथ में भाई। सवाल सभी के साथ तो हैं आप, मगर हम मोदी की बात कर रहे हैं कि मैंने मोदी की बात नहीं जो करी। सीट पे बैठा है। भाई साहब ने नाम ले लिया, ये आप गलत नहीं, भाई साहब ने नाम ले लिया कि मोदी जी के विपक्ष में नहीं बोले भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। पक्ष में बोला ना, मैं विपक्ष में हाँ, बोला। ये आप किसके पक्ष में हैं? मैं तो भैया सभी के पक्ष में हूँ भाई। पहली बात तो भुखमरी पड़ रही है यार, बिल्कुल भी। क्या नाम है, ये समझिएगा मैंने एक छोटी सी कबाड़े की दुकान करी थी, 2 लाख रुपए लगाया था और आज मेरी दुकान में 20,000 रुपए का माल भी नहीं है। कहाँ गया वो माल? कहाँ गया? वो सब माल? सारा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, आई टैक्स कितना में। भरा आपने ये बताइए, कितना भरा इनकम टैक्स? अरे सब जीएसटी आपने भरी? भरते लोग हैं। नंबर है आपके पास जीएसटी का? नहीं मेरे पास नंबर, छोटी सी तो फिर आपने कैसे, किस में टैक्स में दे दिया आपने पैसा? बड़े-बड़े जो किस होते हैं। टैक्स में दिया आपने? बड़े-बड़े जो नहीं अधिकारी नहीं, आपने अधिकारियों दिया, किस टैक्स में दिया? जीएसटी में दिया, इनकम टैक्स में दिया या किस में दिया? खाने का भी टैक्स है, अरे दूध मालिक, का भी वो टैक्स तो है, आप एक नमकीन का 5 रुपए पैकेट लेंगे उसमें भी टैक्स है, उसमें भी टैक्स लगेगा। टैक्स है ना? तो आप बिगड़ टैक्स के फ्री जो राशन मिल रहा है ये जरूर मिल जाएगा। हमने तो राशन आज तक अरे खाया भी नहीं। ऐसा कोई है ही नहीं पृथ्वी पे जिसमें 80% राशन जो है फ्री का खा रहे हैं। 80%, 80, मैं 80% की बात कर रहा हूँ कि 80% फ्री का लोग खा रहे हैं, समझे? मेरे पास सब कुछ होते हुए मैं जो है ना, मुझे किसी टैक्स में छूट नहीं है। जीएसटी में मुझे रिटर्न मिलता है, मैं जीएसटी भरता हूँ तो मुझे रिटर्न मिलता है, जो मैं खरीदता हूँ उसका रिटर्न मिलता है। अगर कोई ईमानदारी से टैक्स भर रहा है तो उसको रिटर्न मिलेगा। कौन सी गवर्नमेंट नहीं दे रही है? अगर कोई कह रहा है जी मैं वोट दे दिया, इनकम टैक्स दे दिया, फलान टैक्स दे दिया, तो गलत कह रहा है वो। आपको इनकम टैक्स की पूरी मतलब भाई टैक्स साहब मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं पूरा टैक्स भरता हूँ। सीए रख रखा मैंने 20,000 का, ऐसे तो रख रखा है। 20,000 रुपये साल का लेता हूँ। अगर 20,000 सीए को दे रहे हो आप, करोड़ों कमा भी तो रहे होगे। बिल्कुल, लाखों भाई कमा ऐसे रहा थोड़ी, तो फिर नहीं 27 आदमियों को नौकरी पे रखा हुआ है मैंने। आपने रखा हुआ है, वो सीए आपको पढ़ा रहा है। आप कह रहे हो ना मैं अनपढ़ हूँ, आप अनपढ़ नहीं हो, आप बन रहे हो अनपढ़। बताइए, हाँ, आपको अगर पूरी जानकारी आप है। कोई कारोबार कर रहे हैं, आप मैं तो नौकर पेशा हूँ जी, मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हाँ। हो, तो आपकी कंपनी में टैक्स कट के तनख्वाह मिलती होगी आपको? मैं कार मिलती है बेचता ना? हूँ, सुनो आप मेरी बात, मैं कार बेचता हूँ, अभी आप नौकरी कर रहे 45% हो। जीएसटी देते। हाँ तो उसमें नौकरी कर रहा हूँ, मैं कार बेच रहा हूँ। किसमें? नहीं, मारुति में हूँ मैं। मारुति में में तो आपको 45% टैक्स काट के मिलती है। 45, हाँ उसमें भी टीडीएस काट के मिलता है। अच्छा, सवाल बदलूँ मैं, एक सेकंड सवाल बदलूँ। अच्छा, सवाल बदलता हूँ मैं। क्या लगता है इंडिया गठबंधन दोबारा आएगा या मोदी जी दोबारा आ रहे हैं? देखो जी मैं बताता हूँ, देखो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होता है भक्त और एक होता है अनभक्त। ठीक है, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होता है भक्त और एक होता है अनभक्त। अगर भक्ति की नज़र से आप देखोगे तो पलट फेर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर अनभक्ति की नज़र से देखोगे तो फिर क्या कहते हैं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्ट बताएं। नहीं देखो, पहले मैं बता रहा हूँ, अभी मैं यूपी के चुनाव की बात कर लेता हूँ, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे। अभी इतनी ईवीएम पकड़ी गई, पूरी गाड़ियाँ पकड़ी। इससे पहले आपने कभी देखा? आपने रिपोर्ट कराई? आपने कभी देखा इससे पहले? रिपोर्ट कराई जब ईवीएम पकड़ी गई, आपने रिपोर्ट कराई? रिपोर्टें तो बहुत सारी पड़ी हैं। सुनो, मेरे सारे केस पड़े हैं। आपको सुनो, संविधान पेंडिंग पड़े हुए हैं। संविधान आपको अधिकार देता है ना रिपोर्ट कराने का। संविधान आपको ये भी आपने क्यों नहीं अधिकार कराई? देता है यानी कि आपने आप देश के साथ गद्दारी करी है। नहीं। आपने देश के साथ गद्दारी करी, आपने आपको नहीं रिपोर्ट पता ये बात? क्या जी? आपको नहीं पता ये अगर बात? मुझे पता होती तो मैं क्या? उठाता नहीं आपकी तरफ उंगली। सबको पता है ये बात? क्या चीज? ये वाली जब- बात सबको सुनो, पता है। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ आदमी हारता तो है। इंडिया आ सकती है, इंडिया ही जीतेगी। इंडिया को हराने वाला पैदा हुआ। मेरे एक सवाल का जवाब ये दो। आपने मेरे रिपोर्ट कराई हाँ, गई। चाचा, आपने इस देश चाचा, के नागरिकता का कोई कहीं वो रखी है? क्या रेट हो गई? दाल 130 रुपए किलो। हाँ तो कौन सी दाल? हर चीज क्या जी? के बारे में बता। पहले आज दाल 130 रुपए है ना? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरी सुनो। कर्नाटक में ईवीएम क्यों नहीं? भैया की सुन लो, भैया। चाचा, उनको सवाल- चाचा, सवाल बता, क्या सवाल आपको? कर्नाटक में ईवीएम खराब क्यों नहीं होती? हिमाचल में ईवीएम क्यों नहीं पकड़ी जाती? देखो मैं बता रहा हूँ आपको, कितनी सीटें थी पहले, इससे पहले ममता बनर्जी पावर में थी। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। चलो मैं बता रहा हूँ। कर्नाटक में ईवीएम क्यों नहीं पकड़े जाते और हिमाचल में ईवीएम क्यों नहीं पकड़े जाते? जब देखो मैं बता रहा हूँ, अगर स्टेट का अगर मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो मुझे स्टेट का चुनाव भी ईमानदारी से करना पड़ेगा। पेट्रोल था, आज क्या पेट्रोल है? पेट्रोल कितना महंगा? झाड़ी 500 रुपए पहले मिलती थी, मुझे 500 आज मिल रही है। और 1200 के सिलेंडर होगी चाचा। हाँ क्या है तो तुम बताओ। अरे तुम बोलो, तुम बताओ। आपको पता है, इतना किसी को याद नहीं होता। आप बता दो ना, आपका सवाल है। भाई 2014 के भाव बताइए और आज के भाव बताइए। नहीं तो नहीं, गवर्नमेंट के कहते, गवर्नमेंट अब के कहते रेट क्यों कम कर रही है? 200 रुपए सिलेंडर पे कम करती है, पेट्रोल पे कम करने होते यार।